नमस्कार, जम्मू संवाद में आपका स्वागत है और मैं हूं ललित खजूरिया। कृषि कानून को लेकर किसान सड़क पर है। केंद्र सरकार कह रही है ये किसानों के हित में है और सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इन तीनों कानूनों पर रोक लगा दी है कि इसे अमल में नहीं लाया जाएगा। अब गतिरोध बना हुआ है और किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो गतिरोध है ये किस तरह से दूर होगा। किसान अड़े हुए हैं। किसानों का ये कहना है कि ये तीनों जो बिल हैं वो किसान के हित में नहीं है, पूंजीपतियों के हित में है और सरकार बार बार ये उनको समझा रही है कि ये किसानों के हित के लिए बनाया गया है। हालांकि 9 दौर की बातचीत हुई और बेनतीजा निकली। इस कड़कड़ाती सर्दी में दिल्ली में आप देखिए किस तरह से जो सिंघू बॉर्डर है वहाँ पर किसानों ने धरना दिया हुआ है और 50 दिन से भी ज़्यादा हो गए हैं। सरकार भी टस से मस नहीं हो रही है और किसान भी लगातार ये कह रहे हैं कि क्यों ना भले यहाँ पे हमें कई साल क्यों ना बिताने पड़े, हम इस कानून को वापस करवा कर रहेंगे। 26 जनवरी नज़दीक आ रही है, गणतंत्र दिवस है और ट्रैक्टर रैली का भी जो किसान आंदोलन चल रहा है उसमें ट्रैक्टर रैली का भी ये कहा गया कि हम ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। जम्मू में भी किसानों को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता, किसान और कई नेता जो हैं वो किसानों के फेवर में है। आज इसी किसान कानून के विरोध में जो सामाजिक कार्यकर्ता है रोहित चौधरी, आरटीआई एक्टिविस्ट भी है, उन्होंने किसानों के साथ मिलकर ये एक ट्रैक्टर रैली यहाँ पर निकाली जानी थी आज, जो डिवकॉम तक जानी थी ताकि अपना विरोध प्रदर्शन कर सके, लेकिन उस ट्रैक्टर रैली को रोक दिया गया बीच में। इस वक्त हमारे साथ रोहित चौधरी हैं क्योंकि इन्हें डिटेन किया गया है पुलिस द्वारा। हेलो जी सर। जी सर। सर, इस वक्त आप कहाँ पर हैं? सर अभी पुलिस ने हमें डिटेन किया हुआ है। किस उसमें डिटेन किया है? क्या कोई शांति भंग होने का? आरसपुरा। और क्या मतलब पूरा हमारे दर्शकों को ये बताइए क्या था आज? सर हमने एक रैली ऑर्गेनाइज की थी, ट्रैक्टर रैली, जो हम डिपकॉम ऑफिस तक लेके जाने वाले थे और जिसमें हम मेमोरेंडम अपना जो है डिपकॉम को देना चाहते थे जी। पर हमारी जो रैली है वो यहीं पे रोक दी गई आरसपुरा स्कॉट्स यूनिवर्सिटी के सामने। तो जो जितने भी ट्रैक्टर थे वो वहीं पे मतलब रोक दिए गए और हमें जो है डिटेन किया गया पुलिस के द्वारा। और हम जो है ये जो 3 काले कानून है इनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। वी आर फाइटिंग फॉर अवर सर्वाइवल। जो सरकार आज एमएसपी के ऊपर बात नहीं कर रही, हम उस एमएसपी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। जो आज सरकार किसानों के खिलाफ ये काले कानून लेके आई, हम उनके खिलाफ लड़ रहे थे और उसी को लेके हम प्रोटेस्ट कर रहे थे। और सरकार जो है जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने, पुलिस ने हमें जो है वो डिटेन किया। मेरे साथ डीडीसी मेंबर हमारे करणजीत सिंह टोनी जी, उनको भी किया गया मेरे साथ। अभी हम पुलिस स्टेशन के अंदर हैं, अभी भी हम कस्टडी में हैं। और ये टोनी जी भी आपके साथ ही है? अच्छा रोहित जी, टोनी जी से भी हमारी बात करवाइएगा, लेकिन उससे पहले हमें ये बताइए आपके इसमें किसान भी आपके साथ थे या फिर सिर्फ ये राजनीतिक, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये एक राजनीतिक रैली है? मैं आपको बताऊं, ये जो रैली है 100% इसमें किसान है। किसी सियासी पार्टी का कोई इससे लेना देना नहीं। आपको पता है मैं किसी सियासी पार्टी से नहीं हूँ। इवन टोनी जी जो इंडिपेंडेंट वो जीते हैं, तो इसमें किसी सियासी पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये एक इंडिपेंडेंट रैली थी, किसानों की तरफ से रैली थी। किसान इसमें खुद आए थे, किसी सियासी पार्टी की तरफ से कॉल नहीं थी। सब लोग खुद आए थे, अपनी मर्जी से आए थे। पर बहुत सरकार की तरफ से दबाव बनाया गया। जितने भी यहाँ आस पास पुलिस चौकियां है वहाँ पे रेस्ट्रिक्शन लगा दी गई। गाँव के अंदरों से ट्रैक्टरों को नहीं निकलने दिया गया। जो लोग पहुंच पाए उनको आरसपुरा में रोक लिया गया और हमको, जो हम लीड कर रहे थे इस रैली को, हमको सबको डिटेन किया गया। अभी हमारे साथ अगर टोनी जी हैं आपके साथ, अगर टोनी जी हैं तो हमारी बात करवा दीजिए उनसे। मैं अभी बात करवाता हूँ सर, एक सेकंड। तो रोहित जी का ये कहना है कि काले कानून, जो कृषि के काले कानून है उसके विरोध में ये ट्रैक्टर रैली निकालकर डिवकॉम में इन्होंने मेमोरेंडम देना था, लेकिन बीच रास्ते में इनको रोक दिया गया। टोनी जी, स्वागत है आपका जम्मू संवाद में। जी 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 जी। टोनी जी, इससे पहले भी आप किसानों की बात करते आ रहे हैं और आज जिस तरह से ट्रैक्टर रैली निकालकर आपने जो रोष प्रकट करना था, जो विरोध इस कानून के खिलाफ, तो क्या हुआ आज? 1000 ट्रैक्टर के साथ हमारा रैली निकालने का, पीसफुल रैली निकालने का प्रोग्राम था जी। और हमने अपनी अपील में ये कह रखा था कि सिंगल लाइन में ट्रैक्टर जाएंगे जी। एक ट्रैक्टर पे 3-4 से आदमी ज्यादा नहीं होंगे, ताकि कोरोना को मद्देनजर रखते हुए मास्क पहन कर आएंगे। जो अगर मोटरसाइकिल पे आएगा हेलमेट पहन के आएगा। आप हमारी अपील पढ़िए, उसमें किसी तरह की कोई हमने गुंजाइश छोड़ी नहीं है। और अगर बीच में कोई एम्बुलेंस आएगी तो उसको रास्ता दिया जाएगा। हमने आज जानबूझ के एतवार चुना था ताकि कोई एम्प्लॉय लेट ना हो, कोई और संस्था में कोई जा रहा है तो वो लेट ना हो। बड़े पीसफुल तरीके से हमारा प्रदर्शन था। लेकिन
सरकार की दोहरी राजनीति है कि अगर बीजेपी के पक्ष में इन्हीं फार्मूलाज के पक्ष में कोई निकाले तो उसको पुलिस प्रोटेक्शन है, लेकिन अगर हम निकालें तो पुलिस की रुकावट है हमारे लिए। तो ये दोहरी मापदंड जो है ये बीजेपी सरकार द्वारा जो लाए गए हैं। टोनी जी, कहीं आपका इशारा इस तरफ तो नहीं है कि जिस तरह से जो पूर्व एमएलए रैली सुखनंदन जी ने जो किसानों के फेवर में रैली क्यों निकलने दिया फिर उस रैली को? उसका क्या जवाबियत है आपके पास? उसको क्यों निकलने दिया आपने? क्योंकि वो बीजेपी के पक्ष में थी इसलिए निकलने दिया, और हम उनके फार्मूलाज के खिलाफ है। देखें, घर में भी होता है, अगर फादर एक घर का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कोई फैसला लेता है तो उसमें दो बेटे एक हक में होते हैं, दो बेटे उसके खिलाफ भी हो सकते हैं। तो प्रधानमंत्री जी जो है आज हमारे फादरली फिगर है इस देश के, हम उनसे विनम्र अपील करने जा रहे हैं। हमारा तो पीसफुल प्रोटेस्ट था, तो हम तो वहां जाते डिस्कॉम ऑफिस में जाके हमने वहां पे एक अपना ज्ञापन ही सौंपना था कि ये काले कानून वापिस लिए जाए। तो इसके लिए भी अगर टोनी जी एक और चीज है, इस आंदोलन में ये देखने को मिल रहा है, और सरकार के भी कई बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े नेता ये कहते हैं कि यहाँ पर खालिस्तान के फेवर में नारेबाजी होती है। अगर हम पिछली रैली जो यहाँ पे निकाली गई थी उसमें भी कुछ ऐसे स्लोगन्स लगे थे, आपको लगता है कि इन चीजों प्रोपोगंडा है? ये सिर्फ गोदी मीडिया का प्रोपोगंडा है और अंधभक्तों का प्रोपोगंडा है, अदरवाइज कोई ऐसी बात नहीं है। अब हरियाणा भी खालिस्तानी हो गया। अब यूपी बिहार के जो किसान हैं या बाकी केरल तक के जो किसान हैं, पूरे हिंदुस्तान के किसान आज खालिस्तानी हो गए जी। हम ना किसी ऐसी बात का समर्थन करते हैं और ना ही करेंगे। हमारी पीसफुल रैली है, हम देश के संविधान को मद्देनजर रख के ये रैली निकाल रहे हैं। तो आपको जिस तरह से, लेकिन हम अगर मोदी जी से द्वारा किसी ने गलती करवाई है तो मैं तो आज आरएसएस को भी आह्वान करता हूँ। हम उस आरएसएस को जानते हैं जो अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलती थी। हम उस आरएसएस को आह्वान करना चाहते हैं कि जो आरएसएस कभी अपनी ही गवर्नमेंट द्वारा कभी कोई लोगों के हितों के खिलाफ कोई कानून निकलता था तो आरएसएस भी प्रोटेक्ट करती प्रदर्शन करती थी, लेकिन आज आरएसएस भी जो है एक मूक दर्शन बनकर रह गई है। तो मुझे अफसोस होता है ऐसी आरएसएस से। टोनी जी एक आखिरी सवाल, अंधभक्ति करने पे आ गई है। टोनी जी के एक आखिरी सवाल है, जिस तरह से आप इस कानून के खिलाफ ये रैली निकाल रहे हैं और किसानों को भी किसानों के हित में आप बात कर रहे हैं, तो क्या ये रैली निकलेगी या फिर वही जो आप कह रहे हैं कि दोहरी नीति अपनाई जा रही है, मापदंड अपनाए जा रहे हैं? मुझे लग रहा है कि जो प्रशासन है वो इस हक में नहीं है। अभी इन्होंने हमें यहाँ आरएसपुरा में डिटेन किया है। मेरे साथ 8-10 सरपंच हैं और कोई 125 के करीब वर्कर है। ये सारे लोग, हम यहाँ से अब जाएंगे एसडीएम ऑफिस, वहाँ पे एडिशनल डीसी साहब आ रहे हैं, वो वहीं पे हमारा ज्ञापन लेना चाहेंगे। लेकिन चूंकि रैली के लोग जो हैं जगह जगह बिखरे हैं, क्योंकि और मैं एक बीइंग ए लॉ अबाइडिंग सिटीजन, मैंने अपना इलेक्शन भी जो लड़ा है इन्हीं फार्मूलाज के अगेंस्ट लड़ा है। तो मैंने तो प्रोटेस्ट करना ही था। तो अगर वो वहां पर भी ज्ञापन लेने आएंगे, हमें ज्ञापन देना है प्रधानमंत्री जी के नाम का कि भाई वो हमारा ये जो है ये काले कानून। चलिए टोनी जी बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। तो तरनजीत सिंह टोनी, जिन्होंने अभी डीडीसी के जो चुनाव हुए थे वहाँ पर निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर इन्होंने इलेक्शन लड़ा था और दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री श्याम चौधरी को इन्होंने शिकस्त दी थी, और उस वक्त भी ये किसानों के फेवर में बोल रहे थे। और आज भी इनका ये कहना है ये जो केंद्र सरकार की तरफ से जो कृषि कानून के जो 3 बिल लाए गए हैं ये किसानों के हित में नहीं है और ये पूरी तरह से पूंजीपतियों के फेवर में है। तो उसी को लेकर डिवकॉम में इन्होंने मेमोरेंडम देना था, ट्रैक्टर रैली निकाला जिसमें कुछ किसान भी थे और सरपंच और आरटीआई एक्टिविस्ट, जिस तरह से रोहित चौधरी से भी हमारी बात हुई, सामाजिक कार्यकर्ता, उनका भी ये कहना था कि एक पीसफुल ये एक रैली थी लेकिन उसे रोक दिया गया। और सवाल ये भी है अब इस रैली पर भी राजनीति होगी, क्योंकि सुखनंदन चौधरी जो पूर्व एमएलए और मंत्री रह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं, पिछले दिनों उन्होंने ये रैली निकाली थी तो किसी तरह का कोई विरोध नहीं किया गया, क्योंकि उन्होंने किसानों इस बिल के फेवर में ये रैली निकाली थी, लोगों को समझाने की कोशिश की थी कि ये जो कानून है वो किसानों के हित में है। लेकिन
तब किसी तरह का, टोनी का कहना है कि तब किसी तरह का कोई प्रशासन की तरफ से विरोध नहीं किया गया और ये रैली निकालने दी गई क्योंकि ये सरकार के फेवर में थी। और जो टोनी जी ये रैली निकाल रहे हैं किसानों के साथ मिलकर, और डिवकॉम ऑफिस में उन्होंने मेमोरेंडम देना था, उसको प्रशासन कह रहा है ये उसके खिलाफ है, ये उनका कहना है। फिलहाल ये देखना है कि आने वाले दिनों में ऐसा कौन सा बीच का रास्ता निकलता है, यहाँ पर किसान भी सहमत हो जाए और सरकार जो ये सोच रही है कि ये उसकी नाक का सवाल है, वो भी उनमें समझाने में सफल हो जाए कि ये कानून के फेवर में फिलहाल गतिरोध बना हुआ है। और अब सबकी निगाहें जो हैं वो एक और जो वारदात, जो एक वार्ता होनी है दोनों के बीच में, जो वार्ता होनी है उस पर डिपेंड है, क्योंकि किसान अड़ा हुआ है कि हमें ये रैली जो 26 जनवरी जो गणतंत्र दिवस को हमने जो रैली निकालनी है, दिल्ली जाने का जो कूच करना है, उस पर अड़े हुए हैं। और सरकार को यही एक जो है मुश्किल वो यही है कि अगर इस बीच में किसी तरह का कुछ हल्का फुल्का कुछ छुटपुट घटना हो गई तो ये आंदोलन जो है वो उग्र रूप भी धारण कर सकता है। फिलहाल अभी तक जो शांतिपूर्ण ये आंदोलन है, कि सरकार को भी ये चिंता है कि ये आंदोलन कहीं उग्र रूप ना धारण कर ले, इसीलिए जो वार्ता है वो कोशिश की जा रही है और किसी भी तरह की कोई वारदात इसमें ना घट जाए, इस पर भी सरकार की निगाहें हैं। इसीलिए सरकार चाहती है कि इसका समाधान शांतिपूर्ण और वार्तालाप से हो जाए। फिलहाल ये वक्त बताएगा कि क्या होने वाला है, लेकिन जम्मू में जो रैली निकाली जानी थी उस पर रोक लगा दी गई है। इस कृषि कानून के विरोध में तरनजीत सिंह टोनी के नेतृत्व में ये रैली निकालनी थी, उसे रोक लगा दी गई है और देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन उम्मीद यही की जा सकती है कि किसान और सरकार के बीच में कोई ऐसा बीच का रास्ता निकले ताकि किसान भी ठगा हुआ महसूस ना करे और सरकार भी ये समझाने में कामयाब हो जाए कि जो कानून है वो इनके फेवर में है। फिलहाल ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इजाज़त दीजिए, नमस्कार।